दोस्तों, हर एक पे कमीशन आने के साथ साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि किसकी सैलरी बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। तो इस दोनों सवाल पर पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दें कि सेवन्थ पे जब आया था पे कमीशन, उसके बाद आज तक कोई पे कमीशन नहीं दिया गया है। वो आया था 2016 में, क्योंकि 10 साल बाद आता है। तो अगर कोई आपको बोले कि 2025 में आएगा तो वो शायद गलत बोल रहा है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो 2026 तक आपका एट्थ पे कमीशन लागू हो जाएगा। उस पर जोरों शोरों से काम चल रही है। अब बताते हैं कि किसको किसकी सैलरी बढ़ेगी और किसकी नहीं बढ़ेगी। तो कुछ लोगों की नहीं बढ़ेगी, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एट्थ पे कमीशन का सैलरी कितना बढ़ेगा, इससे बात करने से पहले किसकी किसकी नहीं बढ़ेगी उस पर चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है कि वे कर्मचारी जो पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टेकिंग या फिर किसी ऑटोनोमस बोर्ड के कर्मचारी होते हैं या फिर हाई कोर्ट के फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो मतलब इस दायरे में नहीं आता है। जो कमीशन के दायरे से बाहर होते हैं, तो इन लोगों को आपके जो एज पे कमीशन लगेगा उस पर मतलब कोई नहीं होगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं ना, वो तो मतलब बहुत ही ऊपर के हैं। मतलब इस सरकारी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका सैलरी बहुत ऊपर होता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि राष्ट्रपति, हमारा पीएम, माननीय पीएम, उनके बाद ही होता है ये जज का। तो उनका सैलरी के बारे में तो इतना कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप लोगों को तो पड़ता है ना। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये सेंट्रल का है, तो स्टेट के जो है, स्टेट पुलिस या फिर जो पीसीएस के अंदर आता है, या फिर कुछ स्टेट के जो आते हैं पुलिस वगैरह, तो उन वो लोग नहीं आएंगे इसके दायरे में। तो उसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि कितना सैलरी बढ़ सकता है। यहाँ पे देखो, फिटमैन फैक्टर के हिसाब से बढ़ता है। तो फिटमैन फैक्टर एक न्यूज़ के हिसाब से इतना आ सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। पर ऐसा नहीं कि इतना ही आएगा, कॉन्फर्म नहीं है, पर एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। सबकी खुशी की लहर आ सकता है ये, मतलब इसके आसपास ही होगा। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है थोड़ा कम ही होगा, पर ऐसा हो सकता है। देखो, जो करंट आपका बेसिक पे है, जैसे कि हम देखते हैं कुछ में जो 18,000 सैलरी है वो बढ़कर 51,000 हो सकता है, 51,000। इतना तो नहीं होगा, पर 40,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। देखो, थोड़ा कम कर लेना इनको, ठीक है। देखो, यहाँ पे 19,000 लिखा हुआ, 56,000। ये क्यों लगाया गया, ये इतना ज़्यादा ज़्यादा क्यों लगाया, क्योंकि जो 2016 में आया था वो इतना ही ज़्यादा बढ़ा था। तो ऐसा फिटमेंट फैक्टर लगाया जा रहा है कि इस बार अगर उतना बढ़े तो कितना बढ़ सकता है। यहाँ पे आपका देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका कितना सैलरी है, या फिर आप जो नौकरी करने जा रहे हैं, या फिर आप किसी का देखना चाह रहे हैं, तो उनका बेसिक सैलरी देख लेना। गूगल पर सर्च करने पर हर किसी का बेसिक सैलरी मिल जाएगा। तो उनका बेसिक सैलरी क्या है और उसके बाद बढ़ के कितना होगा, ये सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ेगा, ठीक है। एचआरए या फिर अदर जो अलाउंसेस होते हैं उनका नहीं बढ़ेगा, सिर्फ किसका बढ़ेगा, जो बेसिक पे है उसका बढ़ेगा। तो देख लीजिए अब किसका कितना बढ़ेगा। और एक बात, जो डीए है वो घटकर 0% हो जाएगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। डीए घटकर 0% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एज पे कमीशन लग रहा है। तो हर बार जब पे कमीशन लगता है तब डीए घटकर 0 हो जाता है। इसके बाद 2016 के बाद कब लगेगा, 2036। तो मतलब 10 साल बाद लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।